नमस्ते, मैं अजय चौहान। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया था कि मैं मणिमहेश यात्रा को लेकर के कुछ और वीडियोज़ की जानकारी दूंगा और उसमें अपडेट बताऊंगा। तो आज का अपडेट ये है कि अभी फ़िलहाल मणिमहेश के लिए जो यात्रा चलनी थी 2023 की, उसका अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये यात्रा चलेगी, अवश्य चलेगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और पहाड़ों में जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ हो रही है। तो अभी फ़िलहाल उस यात्रा को रोक दिया गया है, यानी कि अभी उस यात्रा के बारे में कोई अपडेट नहीं है या उस तरफ अभी सरकार का ध्यान नहीं गया है। लेकिन क्योंकि ये यात्रा होनी ही है तो इसमें आज नहीं तो कल ये यात्रा जब होनी है, यानी कि जन्माष्टमी में अभी टाइम है थोड़ा सा, तो जन्माष्टमी से शुरू होकर के राधा अष्टमी के बीच ये यात्रा चलती है हर साल। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि वहाँ पर जो कंडीशन है उसको देखते हुए सरकार ने अभी इसके लिए कोई भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि उससे ये पता चले कि ये यात्रा की तैयारियां हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जैसे कि मेरे सामने ये खुला हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर यात्रा 2023 इज़ नॉट येट अवेलेबल, प्लीज़ चेक अगेन लेटर। यानी कि अभी यात्रा की कोई सूचना या उसकी फिक्स डेट नहीं बताई है इन्होंने, या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आप लोग अगली जानकारी जब तक नहीं आ जाती तब तक इस पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो मणिमहेश यात्रा से जुड़ी एक अब जानकारी है, वो ये है कि जब मणिमहेश यात्रा 2023 यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर मणिमहेश यात्रा 2003 की के नाम से जब आप ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो आपके सामने ये वाली हिंदी में जो है ये जो दिख रही है इस वाली को आप क्लिक करेंगे तो इस पे तो ये खुलेगी। और यहाँ पर शुरुआत में आपको मणिमहेश यात्रा के दौरान कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं जो, तो ये सूचना वगैरह या वहाँ के बारे में जो गाइडलाइंस है वो बताई गई है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर यह है कि यह यात्रा पारंपरिक एवं आधिकारिक तौर पर 7/9/2023 से लेकर के 23/9/2023 तक ये यात्रा चलेगी। और बेस कैंप हडसर में मेडिकल चेकअप में अस्वस्थ पाए जाने पर यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपको जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके हिसाब से ये यात्रा में आप जा सकते हैं। तो इस यात्रा से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है, ये आप देख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा जो क्या करे क्या ना करे वो भी सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन करना है वो किस तरीके से करना है वो यहाँ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका नाम क्या है। जैसे कि मैंने अपना नाम डाल दिया और ये पूरा नाम डाल दिया मैंने यहाँ पर अपना। और इसके अलावा अगर आपका फादर नेम जो भी है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये है यहाँ पर इस फादर नेम वाले कॉलम में आप अपने फादर का, मदर का, या फिर जो आपके हस्बैंड है, अगर आप लेडीज़ हैं और आप जाना चाह रही हैं तो अपने हस्बैंड का या मदर फादर का जो भी नाम है वो आप डालेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आप अपना डालेंगे और उसके बाद आपका अपना मोबाइल नंबर होगा और आप मेल है फीमेल है क्या है वो आप यहाँ डालेंगे। और नेशनलिटी इंडियन है और तो वही डालेंगे। और सिलेक्ट स्टेट, यानी कि आपका जो भी स्टेट है, तो जैसे मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश डालूँगा। और डिस्ट्रिक्ट अगर मेरा जो भी है तो वो मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डालूँगा, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूँगा। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इन्होंने आधिकारिक तौर पर इसको अनलॉक नहीं किया है, तो ये अभी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह एड्रेस आ रहा है, तो आपको अपना एड्रेस यहाँ पर भरना है। और रिपोर्टिंग डेट एट बेस कैंप, जो बेस कैंप में आपको जब जाना है उसकी डेट आप यहाँ डालेंगे। और जिस दिन वहाँ पर आप पहुँचेंगे, यानी कि जिस दिन की इससे यात्रा आपको शुरू करनी उस दिन की यहाँ पर आप ये डालेंगे। और उसके बाद नेम ऑफ द रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव ऐसा है जो घर पर ही है, यानी कि छोटा भाई भी हो, बड़ा भाई हो, छोटी बहन, बड़ी बहन, या फिर आपके मदर फादर सिस्टर जो भी है, आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, तो जो जिसका भी आप नाम डालना चाह रहे रिलेटिव का, किसी का एक का, तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर उसका अपना नंबर, यानी आप अपने उस रिलेटिव का नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप है आपका, क्या ब्लड ग्रुप है वो A+B+ जो भी है
वो आप यहाँ डालेंगे और आपका अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जाएगा वो, और या फिर आपको अगर फ़ोन पे जाएगा तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना यहाँ पर जैसे कि है वो यहाँ डालना है। इसके बाद जो फ़ोटो आईडी मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो, और वो आपको जैसे आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी यहाँ जिसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, फ़ोटो आईडी, यानी जिसमें आपका अपना फ़ोटो बना हुआ हो, फ़ोटो लगा हुआ हो, उस आईडी को आप यहाँ पर अटैच करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मान लो ये है फ़ोटो आईडी मेरा, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ये जहाँ भी मैं डालूँगा उसमें से जाके और वहाँ से मैं इसको, जैसे कि ये है तो यहाँ से सपोज़ मैं कोई डालूँगा तो उसको फिर यहाँ से ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो ये आ जाएगा वहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है ये आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको सैम्पल फाइल जो दे रखी डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट जो बनवाना है उसको यहाँ डाउनलोड करना है। तो ये जैसे मैंने किया तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपको अटैच करवाना है डॉक्टर से। तो जैसे ये हुआ तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो ये ओपन हो गया, ये सामने आ गया। तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, तो ये हेल्थ सर्टिफिकेट पिछले साल का है यानी कि 2022 का है। तो ये आप ध्यान रखें कि जब तक 2023 का अपडेट नहीं होता यहाँ पर तब तक आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, यानी कि आधिकारिक तौर पर ये यात्रा की घोषणा जब की जाएगी तो वो अपडेट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अटैच करना है, लगाना है, तो वो ध्यान रखें आप। और उसके अलावा टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट, यानी कि अगर आप जो जाना चाह रहे हैं वो ही इसको भरेंगे। तो आपका नाम आएगा यहाँ पर, आपका मदर फादर का या पेरेंट्स का, हस्बैंड का, वाइफ का जो भी नाम है वो यहाँ आएगा, और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर, या डॉक्यूमेंटेशन का जो एड्रेस है वो यहाँ पर डालेंगे, और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ डालेंगे, और आपकी बॉडी पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ डालेंगे। आपका जेंडर मेल या फीमेल है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए प्लस, बी प्लस, जो भी है तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि जैसे वहाँ पर हमने फॉर्म भरा था, ये जैसे ये वाला फॉर्म भरा था ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज़ें भरनी है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको जो है डिक्लेरेशन करना है, कुछ आपको ये बताना है कि आपके साथ अगर कोई आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ब्रीथलेसनेस, अगर मतलब सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी, लंग्स अलाइनमेंट कोई प्रॉब्लम है, ब्लड डिसऑर्डर है आपको, या फिर स्मोकर तो नहीं है आप, या फिर जॉइंट पेन तो नहीं है आपको, या दिल की बीमारी तो नहीं है, या फिर या कानों से बार बार आपको कोई डिस्चार्ज तो नहीं होता, यानी कि कानों से पानी तो नहीं आता बार बार, क्योंकि कम ऑक्सीजन वगैरह की वजह से भी वहाँ ऊपर प्रॉब्लम्स आती है। फिर आप डायबिटिक तो नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है आपको, या एपिलेप्सी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो या फिर अगर जो लेडीज़ हैं उनको कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर प्रेग्नेंट है तो यस नो में आपको ये करना है। तो यहाँ पर यस नो वाला है, तो आपको लिखना कुछ नहीं है इसमें, बस यस या नो करना है, यहाँ भी, इधर भी और इधर भी। तो ये है। इसके बाद तो आपको हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक, अगर आपको हार्ट अटैक आया है कुछ है तो उसकी हिस्ट्री क्या है वो आप यहाँ बता देंगे, छोटा सा एक कि हाँ मेरे को ये हार्ट अटैक आया था। और हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली मेम्बर, इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई, अगर कोई सडन डेथ हुई है फैमिली में तो उसके बारे में भी बताएं कि हाँ हुई है या नहीं हुई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उसके बारे में भी हम मेंशन कर दें। और अगर आपको किसी चीज़ से, किसी दवाई, खास कोई ऐसी दवाई है जिससे आपको एलर्जी होती है और आप दवाइयाँ लेते हैं तो उसके बारे में भी मेंशन करें कि आपको किस चीज़ को, कौन सी दवाई से एलर्जी है, तो वो मेंशन करना ना भूलें यहाँ पर। और जो चौथा वो कॉलम है वो ये है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर्स गिवन अबोव आर ट्रू, मतलब आप जो यहाँ दे रहे हैं वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है या नहीं है, वो उसके बारे में सच है या झूठ है, वो चीज़ यहाँ पर वो बताई गई है। तो इसके बाद अब जब आप यहाँ पे इसको भरेंगे अटैच करने के लिए जाएंगे तो यहाँ आपको उस दिन की डेट लिखनी है जिस दिन आप जाएंगे, और यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन और एप्लीकेंट का नाम, सिग्नेचर वगैरह आएगा, यहाँ पर साइन करेंगे आप, और यहाँ आपका अंगूठे का निशान भी लगेगा। उसके बाद ये जो है वो पार्ट बी है, तो टू बी फिल्ड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल अथॉरिटी जो है, मतलब हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर जो है वो इसको
भरेंगे। तो ये यहाँ पर आपको वो खुद भरेंगे, अपना नाम डालेंगे और यात्रा 2023 इस पे लिखा रहेगा। तो इस यात्रा के लिए आप डॉक्टर आपको परमिशन दे रहे हैं और जो भी होगा वो डॉक्टर खुद चेकअप करके और आपको बताएंगे। इसके अलावा नेम ऑफ द डॉक्टर जो है कौन सा डॉक्टर है और उसने सर्टिफाई किया है डॉक्टर ने, क्या है वो तो बताएंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का या मेडिकल स्टोर सर्टिफिकेट का वो जो होता है डॉक्टर का अपना सर्टिफाइड नंबर होता है और कौन सी डेट को वो इशू कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी यहाँ सिग्नेचर यहाँ करके बताएंगे। और यहाँ पर वो अपना ऑथराइज सिग्नेचर करेंगे डॉक्टर, या फिर वो जो सील लगती है मेडिकल स्टैंप लगती है वो वगैरह लगाएंगे। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये 2023 याद रखें, ये 2022 का है इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। तो 2023 का जो होगा तो वो भी लगभग सेम ही होगा, या हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ एक चीज़ बदली जाएगी, 23 इसके साथ आ जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और इसके अलावा इसका आपको प्रिंट लेना होगा और प्रिंट लेके और फिर जब आप ये बनवाएंगे भरेंगे और फ़ोटो अटैच यहाँ पे करेंगे और उसके बाद फिर आप इसकी फ़ोटो कॉपी या स्कैन करके या फ़ोटो लेके मोबाइल से, और उसके बाद फिर आप इसको इसमें डालेंगे आपने यहाँ पर जो है जो जहाँ से डाउनलोड किया था, जैसे यहाँ चूज़ फाइल, तो यहाँ पर फिर आप उस फाइल में जाएंगे। मान लो जैसे कि ये फाइल है तो इसको फिर जो आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको चूज़ करेंगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा, यहाँ वो फाइल, और फिर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये जो यहाँ पर कैप्चा वगैरह क्लियर करना है और ये यहाँ पर कैप्चा और आई हियर बाय करके आपको ये करना है। तो ये रजिस्टर कर देना है आपको, इसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मान लो अभी ये तो है कि आप अकेले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है, मान लो एक और जा रहे हैं, आप 2 लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर उसको भी आपने मेंशन करना पड़ेगा और उसका भी यहाँ नाम आएगा, उसका यहाँ मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ उसका मेल फीमेल जो भी है उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ पर उसका भी फ़ोटो आईडी कार्ड वगैरह जो आएगा वो आएगा और उसका नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोटो आईडी, मतलब 2 लोग और भी हैं तो उनके बारे में आप यहाँ एडिशनल में जो 2 लोग हैं उनके बारे में डालेंगे यहाँ पर। ये हो गया। और मान लो ऐसे मान लो 4-5 लोग या ग्रुप में है कि 10 लोग जितने भी जा रहे हैं, तो ये मान लो 10 लोग हैं तो ये 10 लोगों का ये यहाँ पर सबका अलग अलग फ़ोटो आईडी और ये सब देना पड़ेगा, इतना लोगों का जैसे ग्रुप में जाते हैं। तो ये हो गया। तो वो सबका एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन सबका अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे कि ये नेम उसका हो गया, उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल फीमेल जो भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया और यहाँ उसका फ़ोटो आईडी लगेगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो चूज़ फाइल, तो जो भी फाइल वगैरह होगी वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर डन करेंगे आप, तो ये वहाँ पहुँच जाएगा उनके पास। और फिर आपको जो है मोबाइल नंबर पे आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका ये हेल्थ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड या आपको इस डेट को आना है, क्या करना है वो यहाँ बता देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का और इसको आप एक बार फिर से पढ़ लें एक बार अच्छे से। इसमें कोई ख़ास नहीं है, बस सावधानियां हैं और वो मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता रखी है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रखी है, कोई ख़ास नहीं है ऐसा। और हाँ, खर्चे वगैरह का है तो उसका वीडियो मैंने एक पहले ही बता रखा है कि क्या आपका खर्च लगेगा और कितना खर्च आएगा और क्या क्या। तो ध्यान रखें आप इसको कि जब जाएंगे आप तो ये साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल वाले भी एक लेके जाएं और साथ में एक कॉपी वगैरह या फ़ोटो वगैरह या इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के और सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ में वो सारे के सारे लेके जाना है आपको, ताकि आपको वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको वो उनको दोबारा से आप वो सारा वहाँ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लें और वहाँ पर सारा दोबारा से वो प्रोसेस पूरा कर लें। क्योंकि जब अगर आप इतनी दूर निकल जाएंगे तो फिर अगर वहाँ परमिशन नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या इस सिक्योरिटी को लेकर के या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कश्मीर की जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा उससे थोड़ी सी अलग है ये, लेकिन है इसमें भी मज़ेदार यह यात्रा है, तो इसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक भी करते जाए और चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।